जो बातें वो अब भी अनकही सी है, कही थी हमने जो बातें वो अब भी अनकही। नमस्कार निधि, नमस्कार मनीषा। हमारे कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों को बताना थैंक यू। चाहती हूँ कि निधि एलआर थेरेपिस्ट हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं और ऐसी बहुत सारी हीलिंग करती हैं जिससे लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है। और मनीषा, आपके बारे में क्या कहूँ, आप तो फैशन डिजाइनर हैं, आप बाहर भी काफी बड़े ब्रांड के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन अब आप भी हीलिंग क्षेत्र में आ चुकी हैं। आप भी एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो मैं दर्शकों को चाहती हूँ कि वो खुद आपके मुंह से सुने आपका परिचय। थैंक यू रत्ना जी। हमारी शुरुआत जो हुई वो शिमला से हुई और एक बहुत ही सिंपल हमारा अपब्रिंगिंग था। इसको चलते चलते हम लेके जब हम अपने ही फील्ड में आगे काम करने लगे तो कुछ ऐसा लगने लगा कि लाइफ थोड़ी इनकम्प्लीट है। जो हम काम कर रहे हैं वो इतना एक्साइटिंग था एक टाइम तक के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर से कुछ एक सवाल उठने लगे दैट देयर इज समथिंग मोर, कुछ और है, कुछ और करना है हमें। और फिर हम इस डायरेक्शन में आए। इनफैक्ट टाइम था व्हेन आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, तो मैं पढ़ाई कर रही थी, पीएमटीज भी दे रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि डायरेक्शन मेरा शिफ्ट हो गया है। सो एक कोर्स बदलने से मुझे लगा दैट आई वो फील्ड मेरे लिए नहीं है। बट फिर से एक टाइम आया जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें मेरा इंटरेस्ट काफी होने लग गया। दिस वाज समथिंग इन 2002। तो 2002 से जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू करा तो काफी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि ये साइंटिफिक जो मेरी सोचने की कैपेबिलिटी है वो तो काफी सीमित है, उसके आगे क्या। और ये जो एक टेक्निक है या ये जो मैं मेटाफिजिक्स की बात करूं, इसमें कहाँ तक नहीं जा सकती है इसकी अप्रोच। सो वहां से मेरा एक शिफ्ट होने लगा माइंडसेट। वो कहते हैं ना, जब स्टूडेंट तैयार होता है तो टीचर मिल जाते हैं। तो डॉक्टर जैन मिली और आप भी मिले। और उस टाइम में जो एक थियोरेटिकल नॉलेज थी वो प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट होगी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन था। तो इतना सारा टाइम मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में स्पेंड किया, पर फिर मुझे लगा कि ये एक नया डायरेक्शन लाइफ के लिए बहुत मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग है। सो रुख बदल गया लाइफ का। सो ये मेरी जर्नी रही है। निधि और हाँ मनीषा जी। दोनों बहनें हैं और ये बहुत अच्छा सहयोग है कि दोनों का एक ही थेरेपी में, एक ही क्षेत्र में इंटरेस्ट बराबर से है, तो दोनों मिलकर आज समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। मनीषा, आप बताइए। तो जैसे निधि ने आपको बता ही दिया है कि हम शिमला से हैं, तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी शिमला के बाद की जर्नी की। शिमला छोड़ के मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया दिल्ली से, एनआईएफटी दिल्ली से। और उसके बाद बहुत ही ऑब्वियस था मैं गारमेंट इंडस्ट्री में जाऊंगी। तो वहां काम किया, काफी साल काम किया, इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम करने को मिला। पर बार बार ये लगता था कि कुछ कुछ कहीं पे मिसिंग है, एक मिसिंग लिंक समझ में आ रहा था, पर वो समझ नहीं आ रहा था कि है क्या। तो जब एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बाहर जाके काम करने का। देश से बाहर जाना मतलब घर वालों से दूर होना, घर वालों से दूर होना मतलब अपने साथ समय ज्यादा बिताना। तो जब अपने साथ समय ज्यादा बिताने को मिला तो वहां शुरुआत हो गई, एक सोच आने लगी कि क्या इज दिस व्हाट आई वांट टू डू, क्या यही है जो मैं करना चाहती हूँ। और बार बार मुझे ये सवाल आता जा रहा था और बार बार इसका जवाब भी था नहीं। अभी नहीं के आगे क्या, वो नहीं समझ आ रहा था। तो फिर शायद थोड़ा सा और बैठ के अपने आप को जब समझा तो लगा कि ये जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें हम अपने आप को बाहर से तो बहुत खूबसूरती से, बहुत खूबसूरत कपड़ों से ढाल रहे हैं, सबके आगे एक बहुत ब्यूटीफुल सा पैकेज बन के बैठ जाते हैं और सभी को लगता है कि अरे वाह 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 ही तो मिलती है। पर जो उन कपड़ों के पीछे और इस एक बॉडी के अंदर जो इंसान है, उसका क्या, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तब जवाब मिला कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड। और वो बियॉन्ड क्या है, वो खुद के अंदर वाला बियॉन्ड है, अपने बाहर का बियॉन्ड नहीं। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इंडिया वापस जाना है और मुझे जो भी करना है इंडिया में ही करना है। बहुत लोगों ने बोला आप बाहर जा सकती हैं, आगे चले जाइए, यूएस चले जाइए, इतने अच्छे जॉब ऑफर्स हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि जन्म भूमि ही मेरी कर्म और धर्म भूमि है।
so nice. And I came back, और फिर हम दोनों ने बात करी कि हम क्या करना चाहते हैं. पास्ट लाइफ रिग्रेशन निधि ऑलरेडी कर रही थी, और इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक छोटा सा मॉड्यूल एनएलपी का किया था, और उससे पहले भी इन्होंने जब ये ऑफिस में कॉर्पोरेट लाइफ में थी तो उन्होंने वहां पे ही एनएलपी करा, तो इनको थोड़ा सा रेफरेंस ऑफ एनएलपी तो था. फिर हमने कहा कि इतना सुनने को आ रहा है, चलो इसको एक्सप्लोर किया जाए. फिर जब हमने एक्सप्लोर किया तो वो है तो ये एक नेगेटिव वर्ड, पर मैं यहाँ वो यूज जरूर करूंगी कि पंडोरास बॉक्स खुला, और उस बॉक्स में अच्छा ही अच्छा मिला. इतने अच्छे वर्म्स निकले उसके अंदर से कि मतलब एक एक एनएलपी बोलने की बात थी. उसके बाद आई थिंक जो भी हुआ, इट हैज जस्ट टेकन अस टू अ डिफरेंट लेवल. जो हम आज से कुछ साल पहले अपनी इंडस्ट्री के टाइम पे थे, काम हम बहुत अच्छा करते थे, पर वो जो एक मिसिंग था ना अपने साथ कनेक्ट, वो एनएलपी ने वापस लाके दिया. और जब हमने ये अपने अंदर बदलाव देखा इस एनएलपी टेक्निक को अप्लाई करके, तो हमें लगा कि अगर हम इतना सा थोड़ा सा चेंज करके अपने में इतने मेजर शिफ्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों को दिख रहे हैं. अब बाहर वालों को तो शिफ्ट्स नजर आते हैं, पर यही शिफ्ट जब घर वाले आइडेंटिफाई करके बताते हैं ना, तो इसका प्रमाण मिल जाता है कि जो शायद आपने किया है, जिसके आगे आप शायद लगा रहे हो कि शायद आपने किया है, ठीक किया है, वो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये ठीक है. वैलिडेशन. तो जो हमें वैलिडेशन अपने घर वालों से मिलनी शुरू हुई, उसके बाद हमें लगा कि अगर हम इतना सा करके इतना बदलाव ला सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे आगे लेके जाएं और लोगों तक पहुंचाएं. बिल्कुल. और अगर हमें, क्योंकि आप देखिए ना रत्ना जी, अपनी समझ नहीं है इसलिए हम खुद को जानते ही नहीं है, तो देयर आर ऑलवेज क्वेश्चंस, बट कभी भी हम अपने साथ काम नहीं करना चाहते. क्या हमें हमेशा लगता है कि बाहर वाले दुनिया में काम हो जाए तो सब कुछ मेरी दुनिया ठीक हो जाएगी यहाँ पर. ऐसा नहीं होता है. काम यहाँ करेंगे तभी हमारी दुनिया बदलेगी. तो एनएलपी ने हमें इतना ज्यादा चेंज किया है. बहुत लोग हमें ये बोलते हैं कि आई विश हमने ये कुछ साल पहले किया होता, आई विश आप लोग हमें पहले मिले होते. तो जाहिर सी बात है कि अब आपके कार्यक्रम के थ्रू हम कितने सारे लोगों को रीच आउट कर पा रहे हैं. सो थैंक यू, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने हमें दी है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है. उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने टैलेंट्स भरे हुए हैं, और आप जैसे हीलर्स अगर हैं तो समाज का कल्याण तो होगा ही. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि निधि, आप बताइए कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप क्या मानती हैं? कब आपको एहसास हुआ कि बस अब यही है मेरा रास्ता? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं काफी इसके बारे में सोचती हूँ कई बार कि मैं क्या बनती जा रही थी और कहाँ पे पहुंच गई. एंड आई थिंक कई बार ऐसे फील होता है कि कोई सुपर पावर है जिसने आपको हैंड पिक करा एक सिचुएशन में जहाँ पे आप अपने आप को पा रहे थे, वहां से निकाल के बोला ये लो और चलो. मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट ऐसा था दैट 20 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है टेलीकॉम में. एक खुद के साथ मुझे डिटैचमेंट महसूस होने शुरू हो गई थी. इट वाज अ पेनफुल एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मैं अपने से रिलेट नहीं कर पाती थी. वही काम, वही चीज, आप एक हद तक आप उसको एंजॉय कर सकते हो, बट बियॉन्ड अ पॉइंट क्या. बिल्कुल सही. सो एक दिन ऐसा ऑफिस में मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं अपना चेहरा कुछ 10-15 दिन से देख ही नहीं रही थी. अच्छा. शीशे में. और वो एक सडन रियलाइजेशन आया कि मैं क्या कपड़े पहन के पहुंची हुई ऑफिस में, ये क्या है. मैंने एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मुझे 10 दिन हो गए मैंने अपना चेहरा नहीं देखा. और वो रियलाइजेशन बोलने में शायद इतना सा लग रहा है, बट वो ऐसे जैसे मतलब किसी ने एक पूरी बकेट पानी की, ठंडे पानी की मेरे सर के ऊपर डाल दी हो. एंड आई रियलाइज अगर मैं इन आंखों से नजर नहीं मिला सक रही हूँ तो बाकी दुनिया तो मतलब मुझे किसके साथ अपनी जिंदगी पूरी बतानी है. आई एम द ओनली वन दैट आई हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद. रिलेशनशिप्स हैं, रिश्ते हैं, लेकिन एक इंसान जिसके साथ आपको पूरा टाइम बिताना है, अगर आपको उसी के साथ डिटैचमेंट हो गई है तो फिर वो तो एक अनकंफर्टेबल और अनयूजुअल स्पेस है. सो वहां से एक शिफ्ट कहूंगी, वो एकदम सडन ट्रांजिशन था और आसान नहीं था.
क्योंकि मुझे ये समझ में तब तक नहीं आता था कि मुझे अपने आप के अंदर बदलाव चाहिए अगर मुझे अपनी लाइफ से कोई अलग आउटकम चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं जो करती आ रही हूँ उससे मैं वही कर पाऊंगी जो मैं कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ नया चाहिए तो मुझे अपने साथ काम करना पड़ेगा। वो एक टाइम था जो मुझे I'd say एक फ्रेज होता है जिसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। आई थिंक मैं उस कुआं भी नहीं था, वो एक बॉटमलेस अबिस था जिसके अंदर मैं ऐसे सक हुए जा रही थी, गिरते जा रही थी हर रोज। एंड आई दैट वाज सबसे ज्यादा जिसमें अकेलापन महसूस किया मैंने, वो तब किया। इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि सब हैं पास में, लेकिन वो अपने साथ ही अगर आप डिटैच हो गए हो तो देन यू आर अलोन। सो दैट इज व्हेन शी मेंशन्ड कि ये उस टाइम चाइना में थी जब ये काम कर रही थी, तब इसने बोला कि ये इतनी इंटरेस्टिंग चीजें में तेरा इंटरेस्ट है, ये क्यों रोक के रख रही है तू अपने आप को? Why don't you get into it? I said I don't have money to spend. She said this is not, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। एक वो वर्ड और उससे वो सारा जो चेंज आया, दैट इज वेयर वो हमारे लिए एक नया रास्ता बना के लेके गया। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो वर्ड जैसे बदला, एक्सपेंडिचर वर्सेस इन्वेस्टमेंट, वो जो ट्रांजिशन हुआ वहां से एक चेंज आ गया। और जो टीचर्स मिले, आई मीन इतनी ग्रेटफुल है हम दोनों कि हमें इतने बढ़िया टीचर्स और इतने बढ़िया मेंटर्स मिले अपनी लाइफ में। डॉक्टर जैन जिनसे PLR सीखा, मंजरी लाते जिनसे हमने NLP सीखा, एक अलग ही रिश्ता है उनसे। अब अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। एंड वही चीज हम लोगों से सुनते हैं कि ट्रांजिशन हम भी कर पा रहे हैं उसी तरह की लोगों में अब, और वो एक एलिमेंट ऑफ जॉय है। इतना जबरदस्त खुशी मिलती है। खुशी भी यू नो व्हाट, कई बार लोग बोलते हैं मजा आ रहा है तुमको ये काम करके, तो मैं उनको देखती हूँ, मैंने कहा तुम किस चीज को तुम मजा बोलते हो? बिकॉज इस स्पेस में जब आप आते हो तो आप ज्यादातर लोगों की परेशानियां ही सुन रहे होते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे मजा आ रहा है, पर मुझे बहुत ग्रेटफुलनेस फील होता है कि हम वो जरिया है कि कितना वजन लेके लोग चल रहे हैं अपने कंधों पे, और ये काम करके उनका हल्का सा भी वजन अगर हम कम कर पाए तो इट्स वर्थ अ लाइफ टू बी लिव्ड। दैट्स वेयर वी आर। बिल्कुल सही कहा आपने। मनीषा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने जैसे आपको बताया ही था, मेरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं इंडिया में नहीं थी। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स उनको सुन के बचपन से एक तो रोना बहुत आता था और रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो मुझे ये तो एहसास हो गया था कि मेरा जो कर्म, जन्म, धर्म, सारी भूमि केवल भारत में ही है, वंदे मातरम, और जो भी करूंगी, वंदे मातरम, बिल्कुल, और जो भी होगा यही होगा। बहुत अच्छा। तो जब ये रियलाइजेशन, कॉन्फर्मेशन हो गई, तो वापस आके हमने डिस्कस किया आपस में, बहुत समझा कि हमें क्या करना चाहिए। जब NLP एक्सप्लोर किया, जब हमने काम करना शुरू किया, पहले अपने साथ जो चेंजेस और बदलाव अपने में नजर आने लगे, और फिर जब हमने लोगों के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन किया और उनके साथ काम करते करते उनमें जब बदलाव आए, तो तब हमें लगा व्हाट लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन मीन्स। देखिए, हम वी वर इन वेरी हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है। लोगों ने हमें बोला कि तुम इतने अच्छी नौकरियां छोड़ के इतने पैसे कमा रहे हो, इतने वो छोड़ के तुम कर रहे हो। तो हमने बोला देखो, पैसे तो हमारे पास आ जाएंगे, पर वो जो हमें एक लैक लग रहा है ना, वो जॉय नहीं है, एक हैप्पीनेस नहीं है, वो नहीं मिल पाएगा। यू कैन बाय हैप्पीनेस विद मनी। अब मुझे लगता है रत्ना जी, जितने भी ये फिलोसफी और फिलोसॉफिकल कोटेशंस वगैरह हैं, वो फिलोसोफर ने अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करके ही तो लिखे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। और वो अगर लिखित, वो हम बातें जब करते हैं, उसका अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो उसका आउटकम वही रहेगा, वो फिलॉसफी नहीं रहेगी, वो रियलिटी बनेगी। हमें जब एक डिफरेंस पता चला, एक्सपेंडिचर वर्सेस इन्वेस्टमेंट, उस दिन के बाद जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई भी अपने ऊपर अपने अपने आप को डेवलप करने के लिए कोर्स करने पे, हमने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये नहीं बोला कि अरे एक्सपेंडिचर है, पैसे नहीं है। हमने बोला इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आज हम अगर 50,000 रुपए डालेंगे तो उसका आउटकम, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी, बट जो उसका आउटकम विद पीपल रहेगा,
और हमारे साथ रहेगा, वो 50,000 को तो बहुत जल्दी कवर कर लेगा। तो लुक एट थिंग्स एज इन्वेस्टमेंट्स, यू नो, लाइफ आप लिव कर रहे हो ना, हर ब्रेथ, एवरी ब्रेथ इज एन इन्वेस्टमेंट। हाउ यू ब्रीथ, अगर आप बिल्कुल जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करेंगे आपकी लाइफ जल्दी खत्म होगी, अगर आप मेजर्ड ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी लाइफ भी लॉन्ग होगी। तो देयर इज एन इन्वेस्टमेंट, so let's do that. And my turning point was from China to India, and there I am back. And I think ये जो space हमने explore करना शुरू किया, बहुत बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत बहुत ही और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने एक्सपीरियंस करी है वो ये था कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं था। ओके। तो जब आप सरेंडर में चले जाते हो, मुझे ये याद है कि एक दिन जब मैं एक्सट्रीमली उस एक लॉस्ट स्पेस में थी, तब मैंने एक प्रेयर करी थी। आई एम श्योर वो सच्ची प्रेयर ही रही होगी कि अगर मेरी लाइफ के कोई मायने हैं तो मुझे रास्ता मिले। और जो वो रास्ता खुलना शुरू हुआ उसके बाद वो एक एक्सपीरियंस है अपने आप में। सो प्लान बी मैंने नहीं की। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर शायद उन्होंने कहा था कि आपके पास कभी लाइफ में प्लान बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्लान ए के ऊपर फोकस नहीं करोगे अगर आप प्लान बी के बारे में ही सोचते रहोगे। सो वो तो मैंने बाद में पढ़ी स्टेटमेंट, बट आई थिंक हमारी लाइफ ऑलरेडी उस डायरेक्शन में जा रही थी कि कोई प्लान बी था नहीं। और जब सरेंडर कर देते हैं अपने आप को हायर पावर के पास, जो है आपका रास्ता खुद ब खुद खुलने लग जाता है। यू हैव टू ट्रस्ट। और ये बड़ा मुश्किल है वैसे, ये वर्ड हम बोलते तो हैं ट्रस्ट, बट एक एक्सपीरियंस है अपने आप में ही ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। सो डू यू रियली ट्रस्ट योरसेल्फ, सबसे पहले वहीं पे आते हैं हम वापस। Yeah, so this is what we have learned up till now. ठीक है। अच्छा निधि, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको बोलूं कि जिंदगी को एक फलसफे में आप डिस्क्राइब करिए तो आप क्या कहेंगे? Live, just live. यही फिलॉसफी है लाइफ की, लिव। हम आए ही इसीलिए, और हमें ये मानना पड़ेगा कि प्लस और माइनस दोनों लाइफ के पार्ट हैं। तो हम जब हमारे साथ सब सही हो रहा होता है तब तो बड़ी अच्छी बात चलती है, यू नो, यू रियली लाइक इट, आपको पसंद आता है वो टाइम। लेकिन जिसको हम बोलते हैं क्रूशियल टाइम, वो होता है जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है। उस टाइम आपको ये समझ में आता है कि हर सवाल का जवाब हाँ नहीं होता। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब ना होता है, और आपको ना एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हम ये सीखते हैं या सिखाते हैं कि ना बोलना आना चाहिए, पर मुझे लगता है कि हमें ना एक्सेप्ट करना आना चाहिए सबसे पहले। सो क्रूशियल टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम्स में आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आपका एटीट्यूड क्या रहेगा, वही डिसाइड करता है कि आप कैसे जाएंगे। सो जस्ट लिव। हम जीने के लिए आए हैं और हम सीखने के लिए आए हैं, सो वी नीड टू जस्ट लिव। ये दो चीजें बड़ी स्ट्रांग है मेरे लिए इस वक्त। मनीषा आप कहिए। मेरे लिए वर्ड लिव तो है ही, बट अनदर वर्ड इज बिलीव। करेक्ट। अगर बिलीव ही नहीं रहेगा तो आप कुछ करोगे ही नहीं, और कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क अबाउट लाइफ ऑल द टाइम। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद अ बिलीफ सिस्टम। तो अगर हमारी बिलीफ सिस्टम और अगर हमारा सेल्फ में बिलीव बढ़ जाए और एक कायम हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। I mean, दुनिया बदल सकती है, बहुत कुछ। क्या मतलब, छोटा सा मैं अपने अंदर एक चेंज लाऊंगी विद अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट आई कैन डू इट, बहुत होगा। जैसे एक स्टेटमेंट है जो मुझे बहुत पसंद है, either give up, give in or give it all you've got. So I think we should just give it all we've got, and that takes you to a different level. So that's what my thing is belief. NLP में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नजरिया है लाइफ को देखने का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम मानते हैं कि फ्लेक्सिबल होना मतलब अपने पावर को गिव अप करना। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी को अपने लाइफ की फिलॉसफी बनाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपके पास एक ही काम करने के मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो अगर ये नहीं, तो वो नदी को देखिए ना किस तरह से आती है और गड्ढे में गिर जाती है, या कभी पत्थर आ जाता है उसके रास्ते में, या कभी उसका रास्ता कहीं से टूट जाता है, लेकिन उसको मालूम है कि उसने कहाँ पहुंचना है। उसने ये नहीं बोला कि मैं सीधी लाइन तान के जाऊंगी समंदर तक। बिल्कुल। वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है।
अगर किसी पेड़ को भी देखेंगे, कोई पेड़ स्टॉर्म में तना रहेगा तो वो गिर जाएगा। अगर वो पेड़ में झुकने की कभी एबिलिटी होगी, जब जरूरत है तो झुक जाओ, वापस आ जाओ। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी वेरी क्रूशियल। हम जब भी एनएलपी की वर्कशॉप्स में लोगों से फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, सबसे पहले उनका रिएक्शन ना, सर ये पर निधि हमारा पावर चला जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, हमें तो डटे रहना है। ऐसे डटे रहना है मुद्दे पे, डटे ये नहीं रहना है कि ये ही ए टू बी है। ए टू बी थोड़ा लंबा रास्ता भी हो सकता है, तो लाइफ में कई बार उसी समय आपको चीज शायद ना मिले। जी हो सकता है आपने कुछ और रास्ते में कुछ करके आना हो, तब जाके उस पॉइंट पे पहुंचना हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फ्लेक्सिबिलिटी समझें और सीखें। सो इट्स एन एक्सपीरियंस कि कितना पावर मिलता है इस वर्ड से, कि आप में कितनी लचक है। नॉट इन योर बॉडी, जस्ट इन योर बॉडी। आप लुक एट फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो। योगा भी देखिए, क्यों करते हैं योगा? ताकि हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे और हम हेल्दी रहे। सो माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे भूल सकते हो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल। बताइए कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, कोरोना काल कह सकते हैं, लॉकडाउन, तो इसमें कैसा आपका अनुभव रहा? क्योंकि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा समय देखा है, तो आपको क्या किसी ने भी कैसा अनुभव हुआ? सबसे पहले कि आपका नजरिया कैसा रहेगा किसी चीज को देखने का, ये ऑलरेडी हमारे अंदर शिफ्ट आना शुरू हो गया था। सो जब लॉकडाउन आया, हम लोग दिल्ली में थे उस समय और सारी वर्कशॉप्स लाइंड अप थी, और लॉकडाउन का मतलब सारी वर्कशॉप्स कैंसिल, और जो वेन्यूज थे वो आपको पैसा वापस कर रहे थे, और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको हम उनका पैसा वापस कर रहे थे। सो तो हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, हमने कहा इसमें क्या है, हमारे लिए इसमें क्या है। सबसे पहले तो ये समझ में आया कि लॉकडाउन सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं हुआ है, पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंदर है। ऐसे कोई यूनिक केस हम नहीं है, तो हमें अपने आप को यूनिक समझने की भी जरूरत नहीं है इसमें। हम इमीडिएटली इस मोड पे आ गए थे कि हम करें क्या। हम कोई 40 दिन एक कमरे में नहीं, मतलब अपने घर में बंद थे वहां पे दिल्ली में, विच इज ऑन द 3rd फ्लोर। और एक भी दिन पहली सीढ़ी भी नहीं उतरे हम, एक दिन के लिए भी। इट वाज दैट काइंड ऑफ अ लॉकडाउन फॉर अस। तो उस बीच में हमने काफी पढ़ाई करी, जैसे हमने प्रोग्राम्स देखे जो कि माइंड को अपलिफ्ट करने वाले हैं, और उस बीच में हमको ये समझ में आने लग गया कि अब हमें अपने काम करने का तरीका थोड़ा तो बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हमें आता नहीं था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमें उस तरह से इस्तेमाल नहीं करने आते थे। गो बैक टू स्कूल वाला एक काम शुरू हो गया कि पहले खुद सीखें फिर आगे सिखाएं। तो क्या जो हम फिजिकल स्पेस में वर्कशॉप करते थे और उस तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट करते थे लोगों के लिए, क्या वो ऑनलाइन में भी हो सकता है? तो उसके लिए हमें खुद एक्सपीरियंस करना पड़ा, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करके लोगों की, कि कैसा फील होता है एज अ पार्टिसिपेंट। और हमने साथ में ये भी सीखा कि जूम और ये जितने सारे प्लेटफॉर्म्स इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप पार्टिसिपेंट्स के लिए एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके। अब जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, इनफैक्ट बॉर्डर्स खुल गए हमारे लिए। वैसे तो सील्ड है सब, लेकिन ऑनलाइन में बॉर्डर्स खुल गए। सो वी गॉट इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स। हम उनसे पर्सनल इंटरेक्शन काफी ज्यादा कर पाए। वो कहा जाता है कि आपदा में अवसर। एग्जैक्टली, आपदा में अवसर, ये हमें अपने आप में एक्सपीरियंस करने को मिला। तो फिर से हमें जिस वर्ड ने हेल्प करी वो था फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि रिजिड होना नहीं, ये काम इसी तरह से हो सकता है, ये काम ऐसे ही करते हैं, मेरा ऐसा मानना था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन कोई ऑनलाइन कैसे कर सकता है। फिर आप ही से सुनने को मिला कि निधि हमने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन ऑनलाइन कर दिया है। तब एक दिमाग की घंटी बजी, ओ ऑनलाइन। तो वहां से पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑनलाइन शुरू हुए। जब उनका इफेक्ट इतना इम्पैक्टफुल रहा। रत्ना जी, अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो अगेन एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है एक नकारात्मक सोच को और भी नकारात्मकता की तरफ जाने का। और हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम नेगेटिव बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। अगर लॉकडाउन है और पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, तो ये ऑब्वियसली रीजन किसी कारणवश ही हुआ है। इसमें हमारे लिए कोई ना कोई सीख है ही। एंड हमारी जो फिर हमने वर्कशॉप्स एक्सप्लोर करना शुरू किया, हमने वर्कशॉप जब करना शुरू किया तो कई हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। अब रिपीट पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका कहना ये है कि
आपकी जो वर्चुअल वाली वर्कशॉप्स हैं उसमें और आपके फेस टू फेस वर्कशॉप्स, क्लासरूम वर्कशॉप्स में कोई अंतर नहीं है, सिवाय कि हम लंच टाइम में इकट्ठे खाना नहीं खा पा रहे हैं। बिल्कुल दैट्स इट, सिर्फ एक ये डिफरेंस है। तो आप सोचिए कि हमारा ये जो माइंड का एक लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इन्होंने बोला सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कि जितना फ्लेक्सिबल हो उतना आसान है काम करना और लाइफ लिव करना। एंड मुझे एक बुद्धा का कोट याद आता है यहाँ पे ना, कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ इज टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। कि हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए बहुत सारे बहाने ढूंढ लेते हैं कि अरे अब तो ऑनलाइन है, अभी ऑनलाइन थोड़ी कर सकते हैं हम। जी 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 बिल्कुल। अभी हम सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स को साइड में रख के बस ब्लैंक बैठना चाहते हैं। बट देन आई थिंक अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी यूज करोगे तो ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसको एज अ रोड ब्लॉक और ऑब्स्टिकल यूज करोगे तो लाइफ में सारे ऑब्स्टिकल्स और सारे रोड ब्लॉक्स हैं। वो एक सेइंग है ना जो कहती है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं और या आप सोच सकते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों तरह से आप सही हैं। बिल्कुल सही। आप सही है, नहीं कर सकते तो आप सही है, नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही है, आप कर सकते हैं। सो ये याद रखना चाहिए हमेशा। बहुत अच्छा लगा। और मैं दर्शकों से बताना चाहती हूँ कि इनकी ये जो ऑनलाइन क्लास हैं, जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं, ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अमेजिंग है। मेरी खुद की बेटी आपकी वर्कशॉप कर रही है और जो उसके अंदर जो खुशी मैं उसमें महसूस कर रही हूँ, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी और हाईली रिकमेंड करूंगी लोग जरूर ये वर्कशॉप करें और आपको कांटेक्ट करें। आपका डिटेल्स हम कार्यक्रम के अंत में जरूर दिखाएंगे। तो अच्छा, आप मुझे थैंक यू। अपने अनुभव से, जीवन के अनुभव से, आज के यूथ को, आज के युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहती है? आज की युवा पीढ़ी को सबसे पहले मैं वापस से रिपीट करती हूँ, फ्लेक्सिबल होना हमें सीखना चाहिए। हमें अपने साथ काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा लाइफ भर के लिए वर्क इन प्रोग्रेस रहेंगे। बहुत अच्छा। तो कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा हमारी लाइफ में जब हम कह सकते होंगे कि हम ये बस अब हो गया, अब इसके आगे मुझे और काम करने की जरूरत नहीं है। सो हमेशा एक लर्निंग का एटीट्यूड हमें रखना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है ना, तो पहले आप हाँ करने की करिए, फिर सोचिए कि कैसे करेंगे। हम उसमें फंस जाते हैं कि अरे ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है, तो कैसे करूंगी। सो ऑलवेज बी रेडी टू से यस। जब एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो हाँ करने की सबसे पहली पहल करिए, फिर सोचिए कि कैसे करेंगे, रास्ता खुद खुलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अप्रोच और बी अ वर्क इन प्रोग्रेस थ्रू आउट योर लाइफ। अगर ये 3 चीज हम कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ मैजिक हो जाएगी। और जब मैं कहती हूँ ना हम यहाँ पे जीने के लिए आए हैं, तो सही मायने में हम जिएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप मनीषा क्या कहना चाहते हैं? कोरोना ने हमें एक बहुत ही अच्छा लेसन दिया है, करो ना, अच्छा, कि करो ना, बिल्कुल सही। रुके क्यों हो, करो ना। बट कोरोना ने एक और मैसेज भी दिया है कि रुको और समझो, जी, और समझ के फिर करो। बिल्कुल यू नो, आजकल का यूथ जो है वेरी वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन, बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत अनबीटेबली स्मार्ट हैं। तो पर उनको एक चीज की एक रेस्टलेसनेस रहती है, इम्पेशंस रहती है। तो कोरोना शायद आया ही उस दौर पे हमें ऐसी चीज सिखाने हैं कि तुमको रुकना पड़ेगा। अभी उनको पता क्या है कि जैसे फास्ट फूड की आदत है, हर एक कुछ फास्ट चाहिए, तो एवरीथिंग हैज टू बी क्लिक ऑफ अ बटन, क्लिक करो तो आ जाना चाहिए। तो कोरोना ने सिर्फ ये बोला कि रुको, तुम ट्रैफिक लाइट पे भी नहीं रुकते, अभी रुको, अभी रुको, अभी समझो। इम्पल्सिवनेस नहीं होनी चाहिए हर एक्शन में, देयर हैज टू बी अ थॉटफुलनेस। इम्पल्सिवनेस को छोड़ के थोड़ा सा थॉटफुल, थोड़ा सा सोच के करिए, एंड इट विल टेक यू प्लेसेस। अभी भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी स्थिरता, थोड़ी सी कॉग्निजेंस के लिए रुकना जरूरी है। तो वो सीखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा लेसन हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है, सिर्फ यूथ के लिए नहीं है एक्चुअली, आई थिंक ये अक्रॉस द ये सारे यूथफुल लोगों के लिए है। उम्र कुछ भी हो, यूथफुलनेस जिसमें है, ये उन सब के लिए है। बहुत बहुत बढ़िया मैसेज। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों ने अपना समय निकाला और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। और मैं लोगों से अपील, हमें खुशी है कि आपने हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू फॉर द ऑनर। थैंक यू सो मच।
आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चमकती बिजलियों में कुछ, चमकती बिजलियों में कुछ हमारी रोशनी भी है। कही थी हमने जो बातें, वो अब भी अनकही सी है। कही थी हमने जो बातें।